पश्चिमी मीडिया और सैटेलाइट सबूतों से अपना मुंह काला कराकर अपनी कटी नाक को रफू करने और डैमेज कंट्रोल के लिए शहबाज शरीफ मोदी की नकल करने की कैसे कोशिश कर रहे हैं। अब बात इसकी। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आगे पाकिस्तान जिंदाबाद, आगे पाकिस्तान जिंदाबाद। आप कहते हैं ना कि नकल के लिए भी ना अकल की जरूरत पड़ती है, और यही मोदी को कॉपी करने के चक्कर में अपने देश की भद पिटवा दी साहब। बहुत दिलचस्प है जो मैं आगे बता रहा हूं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सियालकोट की पसरूर छावनी पहुंचे। ठीक, शहबाज ये बताने की कोशिश में पसरूर पहुंचे थे कि साहब भारत का तबाही का दावा गलत है, लेकिन वहां से शहबाज की जो तस्वीरें सामने आई उसने खुद पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखा देखी कॉपी करने के चक्कर में, नकल उतारने के चक्कर में शहबाज शरीफ अपने सैनिकों के बीच पहुंच गए, लेकिन वहां दिखाने के लिए उनके पास कुछ था नहीं सिवाय खंडहर के। इसलिए वहां ऐसी पर्दादारी की गई कि कैमरे की नजर बर्बादी के निशान तक ना पहुंच पाए। नौटंकीबाजी ऐसी कि शहबाज शरीफ खुद टैंक पर चढ़कर लंबी लंबी हाँकने लगे। वो सब हम तस्वीरें एक बार दिखाई, वो शहबाज शरीफ वाली जो तस्वीरें हैं वो इंटरेस्टिंग है साहब, क्योंकि शहबाज शरीफ की जारी तस्वीरों में घास फूस से ढके हुए टैंक दिखे, पोस्टर और बैनर दिखे। आप हाँ आएगी तस्वीर, ठीक है। ये देखिए वो क्या हुआ कि घास फूस से ढके टैंक, पोस्टर, बैनर, चार पहिया गाड़ियां दिखी और घास के मैदान दिखे। प्रधानमंत्री की स्पीच देने के लिए टैंक को ही बीच में, टैंक को ही एक तरीके से मंच बना दिया गया, टैंक के ऊपर खड़े हो गए। लेकिन इन तस्वीरों में इंपॉर्टेंट क्या है, एयरबेस नहीं दिखा, एयर स्ट्रिप नहीं दिख रही, शहबाज के एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग नहीं दिखाया गया। वो जीप में नजर आए जिसे बर्बाद किया गया साहब। मंच के पीछे फ्लेक्स था, बैकग्राउंड में टैंक्स खड़े थे जिसका टकराव में कोई रोल ही नहीं था। रडार सिस्टम भूल जाइए साहब, और वो जिसको भारत ने नष्ट किया ना, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कुछ नहीं दिखा। लेकिन यही नहीं, पाकिस्तान के पीएम ने जानबूझकर वो जगह, अच्छा ये तस्वीरें आ गई, ये देखिए आप, टैंक के ऊपर घास फूस लगाकर खड़े, पीछे फ्लैक्स लगा दिया, पीछे फ्लैक्स, ये देखिए आप, पीछे फ्लैक्स लगा दिया, टैंक लगा दिए जिनका वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट में कोई रोल नहीं था। और एयर स्ट्रिप वगैरह तो भूल ही जाइए। मोदी की एक्टिंग नकल करने के चक्कर में अपने देश की भद पिटवा दी साहब। अब हुआ यह कि पाकिस्तान के पीएम ने जानबूझकर वो जगह चुनी जहां भारत की तरफ से हुए नुकसान को छिपा लेना शायद उनके लिए थोड़ा आसान था। हम यूं नहीं कह रहे हैं, तथ्यों के साथ आपको बताते हैं। आप सोचिए, इस्लामाबाद में रहने वाले प्रधानमंत्री शहबाज जो है, अच्छा कहां गए देखिए, 230 किलोमीटर दूर पहुंच गए सियालकोट। 230 किलोमीटर क्यों? 17 किलोमीटर दिखाई, 17 किलोमीटर दूरी पर है ना नूर खान एयरबेस। जहां इस्लामाबाद, वहां से 17 किलोमीटर दूर है नूर खान एयरबेस। चले जाते, भारत ने थोड़ी ना कुछ किया, वहां तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर क्यों घबरा रहे थे? नहीं, इस्लामाबाद से 230 किलोमीटर का सफर तय करके मोदी की एक्टिंग करने के चक्कर में और मोदी की नकल उतारने के चक्कर में अपने देश की भद पिटवा ली। नूर खान में तबाही की तस्वीरें दुनिया को दिख जाती, उससे छुपा पाना पाकिस्तान के लिए शायद मुश्किल था, इसलिए उन्होंने सियालकोट को चुना। लेकिन वहां भी वो घास फूस स्टेज बैनर तैयार हुआ, और इसके उलट भारत के प्रधानमंत्री ने आदमपुर को चुना, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का दावा पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान ने दावा किया था साहब कि भारत के आदमपुर में उसने तबाही मचाई, रनवे को नुकसान पहुंचाया, लेकिन S-400 सुदर्शन पर हमले का दावा किया था। मोदी की तस्वीरें दिखाई आप, विमानों को ध्वस्त करने का दावा किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने आदमपुर पहुंचकर, ये देखिए वो तस्वीरें, पीछे आपको नजर आएगा MiG-29 S-400, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच। वहां नौटंकी चल रही है, मोदी को कॉपी करने के चक्कर में अपने देश की भद पिटवा ली। और यही नहीं, बयान भी कॉपी करें, कुछ सुनाते हैं आपको। बयान भी कुछ कॉपी करने की कोशिश किए हैं शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के।
वो आपको सुनाते हैं। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा।